ओम, सबको मेरा नमस्ते, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सबके सामने एक छोटा-सा भजन रख रही हूँ। संगठन हम करें आपदों से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा ज़माना। संगठन हम करें आफतों से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। शेर शिवराज की तेंगे खड़ के बोले हर हर महादेव भड़के। शेर शिवराज की तेगे खड़ के बोले हर हर महादेव भड़के। शक्ति हो हाथ में ध्वज हो हाथ में बढ़ते जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करें आफतों से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। ओम। और सुंदर। अब मैं आज की शिक्षिका टीना राजपूत से निवेदन करता हूँ कि वो आए और सभी को प्राणायाम के विषय में जानकारी देते हुए कुछ अभ्यास भी कराए। टीना राजपूत। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम टीना राजपूत है और मैं आज की शिक्षिका हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मेरा विषय है प्राणायाम। सभी को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ऐसे करो। आ रही है। तो हम शुरुआत करेंगे प्राणायाम के अर्थ से। जितना मैंने सीखा है उसके हिसाब से हमारे योगियों ने श्वास पर गहन नियंत्रण किया था। उस गहन नियंत्रण के निष्कर्ष से उन्होंने निकाला है कि मनुष्य यदि अपने प्राणों को साध सकता है, उसमें नियंत्रण कर सकता है, तो वो किसी भी चीज पर नियंत्रण कर सकता है। ठीक है। श्वासों का संतुलित होना मनुष्य के प्राणों का संतुलित होने पर आधार होता है। आप सभी इसको नोट कर लीजिए क्योंकि एमसीक्यू में से इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। अगर साफ साफ और आसान शब्दों में कहें तो प्राणों के संतुलित प्रवाह को ही प्राणायाम कहा जाता है। और प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक अंग है महर्षि पतंजलि के अनुसार। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, अनेक तरीके के प्राणायाम गिनवाती हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम नंबर 1, नंबर 2 कपालभाति प्राणायाम, नंबर 3 बाह्य प्राणायाम, नंबर 4 अनुलोम विलोम, नंबर 5 भ्रामरी प्राणायाम, नंबर 6 अग्निसार क्रिया, नंबर 7 उज्जयी प्राणायाम, नंबर 8 शीतली प्राणायाम, नंबर 9 सितकारी प्राणायाम, नंबर 10 चंद्रभेदी प्राणायाम। नंबर 10 और चंद्रभेदी प्राणायाम या फिर शीतली प्राणायाम में से हम कोई एक कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में शीतली प्राणायाम या चंद्रभेदी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ठंडक आती है। जिन लोगों को शरीर में या पेट में जलन की परेशानी होती है, वो लोग ये 2 प्राणायाम करने से उनके शरीर में जलन, जिनके मुंह में छाले होते हैं, उनके लिए भी ये प्राणायाम अच्छा है, उन्हें गर्मी कम लगती है। टीना तो हम एक पहले बार आज दोबारा से रिपीट कर दो उनको। दोबारा से नाम। सारी चीजें, हाँ, सारे नाम रिपीट कर दो एक बार। सारे नाम जी। धीरे धीरे बोलती हूँ। हाँ। जी। शीतली प्राणायाम, सितकारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम,
अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, अब इसके साथ हम शुरुआत करेंगे कपालभाति प्राणायाम से। सब इस तरीके से बैठेंगे, ऐसे वाली मुद्रा बना के। कपालभाति प्राणायाम में हमें मुंह बंद करके नाक से झटके से सांस बाहर छोड़नी होती है। 2 सांस आप बाहर छोड़ेंगे तो जो उसके बीच की सांस होगी वो अपने आप आपके अंदर आएगी। पहले सभी बैठ जाए। कपालभाति प्राणायाम करना है। जब आप झटके से एक सांस बाहर छोड़ेंगे तो दूसरी सांस अपने आप आपके अंदर आएगी। उसके बाद आप तीसरी सांस अपने आप झटके से छोड़ेंगे। इन 2 सांसों के बीच में जो बीच की सांस होगी वो अपने आप आपके अंदर आएगी। करके देखिए कपालभाति प्राणायाम। बस रुक जाइए। अब मैं आप सबको कपालभाति के लाभ बताती हूँ। कपालभाति करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। नंबर 1, जिनको बालों की समस्या होती है, जिनके बाल मतलब मुरझाए होते हैं, झड़ रहे होते हैं, बढ़ नहीं रहे होते, तो उनके लिए बालों की समस्याओं को कपालभाति दूर करता है। चेहरे की झुर्रियां जिनकी वक्त से पहले आ जाती है, मुहासे, चेहरे के लिए कपालभाति बहुत अच्छा होता है। जिनको थायराइड की बीमारी होती है उनके लिए कपालभाति करना बहुत अच्छा होता है। वो करेंगे तो उनकी थायराइड की बीमारी से उन्हें छुटकारा मिलेगा। और शरीर की चर्बी को घटाता है। जिन लोगों के शरीर में ज्यादा चर्बी होती है उनको अक्सर बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए ये कपालभाति करना बहुत अच्छा है। ठीक है, और शरीर में हीमोग्लोबिन तैयार करता है। कुछ लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिनको दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप कपालभाति करिए, बहुत अच्छा तरीका है। और इससे हमारी किडनी भी स्वच्छ रहती है। ठीक है, नोट करा सबने कि मैं एक बार और बताऊं? आगे बढ़ूं भैया? अच्छा, इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। सब ऐसे बैठ जाए। बाह्य प्राणायाम करने का तरीका है, हम सांस को मुंह बंद करके नाक से अंदर खींचेंगे एकदम, और सांस को अंदर खींचते वक्त हम जहां से अपना मलमूत्र बाहर निकालते हैं उस जगह को ऊपर खींचना है, और सांस को बाहर छोड़ते हुए चिन्ह को अपनी छाती से लगाना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए चिन्ह को छाती से लगाना है, इस तरीके से।
फिर सांस लेंगे, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए फिर चिन को छाती से लगाना है। ये क्रिया सभी कम से कम 5 बार करेंगे अपने आप से। चलिए सभी से छोड़ देंगे, रिलैक्स। अब मैं आप सभी को बाह्य प्राणायाम के लाभ बताऊंगी। Bluetooth mode. Here. पहले आप सब ये नोट करिए कि जब हम ये बाह्य प्राणायाम लगाते हैं तो इसमें 3 तरीके के बंध लगते हैं। 3 तरीके के बंध, दूसरा है उड्डचान बंध, तीसरा होता है मूल बंध। सभी ये तीनों चीजें नोट करेंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं। पहला होता है जलंधर बंध, दूसरा होता है उड्डचान बंध, तीसरा होता है मूल बंध। और इसके लाभ होते हैं, पहला, जिनको कब्ज की बीमारी होती है, वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम, कब्ज की बीमारी होती है, उनके लिए ये अच्छा होता है। जिनको हर्निया नाम की बीमारी होती है वो अगर ये करते हैं तो उनको इस बीमारी से छुटकारा मिलता है। तीसरा, ये आसन करने से, मतलब ये प्राणायाम करने से मन की एकाग्रता बनी रहती है। जिनका ध्यान, जिनका मन एक काम में नहीं लगता, इधर से उधर भटकता है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। वो करके देखे, उनका मन नहीं भटकेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम तीसरा करेंगे अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम करेंगे। ऐसे बैठना है सीधा, एक हाथ का इस्तेमाल करना है, इनका इस्तेमाल करना है, ये वाली 2 उंगलियां और अंगूठे। क्या आप कुछ कह रहे हैं? हम लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और राइट साइड पर छोड़ेंगे, फिर राइट साइड से श्वास अंदर लेते हुए लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। इस तरीके से सभी करेंगे। सब करो, अनुलोम विलोम ये यूज करने हैं तो ये। छोड़ दीजिए सभी, रिलैक्स। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। ये आप सब नोट कर लीजिए, अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि
ये हमारे शरीर की सभी नाड़ियों का समस्त शोधन करता है। परेशानी होती है ना, उनकी चलते चलते पैर की नस चढ़ जानी या हाथ की नस चढ़ जानी, सो जाना, ये उनके करने के लिए बेहतर है। वो करेंगे तो उनके शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन होगा, इसीलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। ठीक है। जिनको जोड़ों का दर्द होता है, अभी से जिनके जोड़े दर्द होते हैं, घुटने वगैरह में दर्द हो जाता है कई बार ज्यादा चलने से, तो उस चीज से भी इसको करने से उस चीज से भी छुटकारा मिलता है। भैया आप कुछ कह रहे हैं? लास्ट 7 मिनट्स है, 2 मिनट में कंक्लूड करना। आवाज नहीं आ रही। लास्ट 7 मिनट है हमारे पास। अच्छा, नहीं भैया, इसके बाद बस एक प्राणायाम और करवाना है, शीतली, बस। बिल्कुल बिल्कुल करो। ठीक है। और जिनके शरीर पे या हाथ पैरों पे सूजन होती है, वे लोग भी इस प्राणायाम को करने से उन्हें भी छुटकारा मिलता है। इसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है, जिनके पेट में जलन या फिर यहाँ पर नाड़ी में या कहीं पे भी जलन रहती है, वो लोग ये करेंगे तो उनके लिए अच्छा है। शीतली प्राणायाम को करने के लिए पहले आप इस तरीके से सीधे बैठ जाएंगे और मुंह को ऐसे करके गोल आकार में करके जीभ भी घुमा लेंगे बाहर निकाल के, और इस तरीके से सांस अंदर लेनी है जीभ से ही, इसी फोल्ड वाली जीभ से सांस अंदर लेकर नाक से छोड़नी है मुंह बंद करके। ठीक है, सब करें। छोड़ दीजिए। सबको बता ही दिया था मैंने, शरीर की गर्मी को कम करने के लिए इस आसन को करा जा सकता है। जिन लोगों को शरीर पे ज्यादा पसीना आता है, जो लोग पसीने से परेशान रहते हैं, जिनको ज्यादा पसीना आता है, वे लोग ये आसन करेंगे, उनके लिए अच्छा है। और शरीर पे आए किसी के दाने वाने निकल जाते हैं ना, फोड़ा वोड़ा निकल जाता है कहीं, वे लोग ये आसन करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आज की कक्षा में बस इतना ही, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने मेरा साथ दिया मेरी पहली क्लास में। सभी को नमस्ते। बहुत बढ़िया। अब मैं मनीषा से निवेदन करता हूँ कि वो इस क्लास को कंक्लूड करे। मनीषा शास्त्री। मनीषा शास्त्री क्लास को कंक्लूड करें, समाप्ति की ओर लेके जाएं। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनीषा है। आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए, कल की संख्या से ज्यादा संख्या है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मनीषा दी आवाज कम आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है मेरी सब तक? हाँ जी, आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ जी। तो जी, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो मैं आप सभी से ये कह रही थी कि आप जितनी भी छात्राएं यहाँ पर आई हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगामी कार्यक्रमों में भाग लेते रहिएगा और हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।
और जैसे कि आज के प्रथम दिन के प्रथम सत्र में आप सभी ने व्यायाम का शिक्षण लिया है, तो कुमारी टीना जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कक्षा को लिया है। उन्होंने प्राणायाम के लाभ एवं प्राणायाम को करने का तरीका बताया है कि किस तरीके से हमें प्राणायाम करना चाहिए, कितनी अवधि तक करें और कितनी बार करें और इसके क्या-क्या लाभ होंगे, किस प्राणायाम करने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, वो हमारी टीना जी ने बताया। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगला जो सत्र हमारा शाम को प्रारंभ होगा, का वो कक्षा हमारी प्रधान शिक्षक हमारे व्यायामाचार्य जी लेंगे, तो सभी बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चा रेगुलर रहेगा या जो अपनी उपस्थिति रेगुलर रखेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन एक बात और, कृपया करके कोई भी बच्चा इनाम के लालच में ये सब ना करें। अपने मन में ये इच्छा रखे कि चलो वो बात अलग है, इनाम की वो हम इसलिए देते ताकि बच्चों को हौसला अफजाई हो, लेकिन जो ये इनाम की क्रिया है इसे आप पर्सनली ना लें, क्योंकि अब 100 बच्चे हैं, 100 में से किसी हर एक बच्चे को इनाम नहीं मिल सकता। तो हम दूसरों को जेलसी ना करते हुए अपने ऊपर ये विश्वास, ठीक है, लेकिन हमें उससे ज्यादा हमें सीखने की इच्छा रखनी है। हमारे मन में ये आना चाहिए कि हाँ आज क्लास लगेगी तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात का सभी ध्यान रखें, इस बात का हम भी ध्यान रखेंगे। आप जितना प्रयास करेंगे हम आपसे डबल उतना प्रयास करेंगे आप, परंतु आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि हमें सीखने की इच्छा रखें। मतलब ये जो प्रतियोगिता है ये सब है, लेकिन ये कोई आपकी वो नहीं है कि अभी उम्र खत्म होगी आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आप ये सोचिए कि उस बच्चों का इनाम मिला है तो कारण मिला, तो आप अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करके आप भी प्रयास करें। धन्यवाद। करुणा अटेंडेंस हो गई? ठीक है, हाँ जी भैया जी। ठीक है, आप काजल को है ना अटेंडेंस भेज देना, वो उसको टाइप कर लेंगे। और देखो मुझे बहुत अच्छा लगा, सिमरन जो है वो पूरे परिवार के साथ बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही सब लोग है ना मिलजुल करके करते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम की कक्षा मेरी है, ठीक है, उसमें मैं आपको संगठन के महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे सभी, ठीक है। तो सभी लोग हम शाम को मिलते हैं। अंजलि भी आ गई, थोड़ा सा लेट आ गई, कोई बात नहीं, शाम की क्लास में थोड़ा सा टाइम पे आ जाएगी। ठीक है, एक बार लास्ट में भी जाते वक्त में भी सैनिक नमस्ते करेंगे। सैनिक नमस्ते 1, 2। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बिल्कुल टाइम पर शुरू किया, टाइम पर ख़त्म किया और बहुत अच्छा रहा ये सत्र। टीना जी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद कि वो ऐसे ही सीखते रहे, सिखाते रहे। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे और इस बीमारी से बचे रहे, आप भी, आपके परिवार भी। आप सभी के परिवार की मंगल कामना के साथ इस कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो। लास्ट 1 मिनट है हमारे पास, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? चलिए ठीक है, सभी शाम को मिलते हैं ठीक 6 बजे। आप 5 मिनट पहले जो है आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक जो है अभी क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में आपको भेज दूंगा और आप सभी अपने अपने साथियों को भी भेज दें। ठीक है, सभी को नमस्ते।